जिस पत्नी की हरकत ने हिलाया देश का दिल, देखिए ये है उसका वो लवर जिसके लिए उसने पति के 15 टुकड़े किए। सिर हाथ पैर सब अलग अलग किया, फिर प्लास्टिक के ड्रम में भरा सीमेंट और उस सीमेंट में डाल दिए सभी अंग, और फिर आशिक के साथ रंगरलियां मनाने हिमाचल आ गई। खाने में दवाई मिलाकर पहले उसे बेहोश किया, फिर लवर को बुलाया, फिर छाती पर चाकू मारकर कलेजा फाड़ा और फिर बाथरूम में जाकर 15 टुकड़े किए। ड्रेन में बहती रही खून की नदी 9 साल का रिश्ता 9 मिनट में खत्म कर दिया। वो पत्नी और बेटी का बर्थडे मनाने लंदन से आया था। आज पत्नी का बर्थडे था, परसों बेटी का। फिर पत्नी ने बदले में दिया ऐसा रिटर्न गिफ्ट कि जानकर दुनिया हैरान है। हिमाचल घूमने के बाद वो घर पहुंची तो मां ने पूछा दामाद कहाँ है, किसके साथ गई थी? तो बोली दामाद को तो मार दिया, मैं आशिक के साथ मजे कर रही थी। फिर पुलिस स्टेशन लेकर गए तो बताई सारी कहानी। बोली हाँ मैंने सौरभ को टपका दिया। माँ बाप से पुलिस ने पूछा तो बेझिझक बोले लड़की ही बदतमीज थी हमारी, सौरभ करता था ब्लाइंड लव। फिर माँ ने भी खोले बेटी के राज, पिता ने कर दी फांसी की मांग। पूरी कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और प्यार करने से डरेंगे। देखिए इस प्लास्टिक के ड्रम को और देखिए इस सीमेंट को। मारने वालों ने भी क्या दिमाग लगाया है, जैसे प्रोफेशनल सीरियल किलर होता है। इस महिला को पत्नी की शक्ल में हैवान कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने इस प्रेमी के लिए उस पति को मौत के घाट उतार डाला जो परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए विदेश में रह रहा था। कई महीनों तक अपने परिवार के बिना रहता था और पत्नी और बीवी का जन्मदिन मनाने के लिए घर पर आया था। हैरान करने वाली ये घटना यूपी के मेरठ की है, जिसको अंजाम देने के बाद ये पत्नी रंगरलियां मनाने के लिए अपने आशिक के साथ हिमाचल आई थी। शादीशुदा एक बेटी की मां ये काफी दिन तक अपने आशिक के साथ शिमला पहुंच गई। शिमला से मुस्कान वापस मायके लौटी तो मां ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने पहले तो मां को इधर उधर की बात करके गुमराह करने की कोशिश की। बार बार पूछा तो सीधा बोल दिया मैंने उसे मार दिया। ये बात सुनकर मां और बाकी परिजन हैरान रह गए। मंगलवार दोपहर बेटी को लेकर मां ब्रह्मपुरी थाने पहुंची और वहां पुलिस को पति के कत्ल की कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है 24 फरवरी से। मुस्कान और सौरभ का 9 साल का रिलेशन था और दोनों की लव मैरिज हुई थी। 25 फरवरी को मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। इसके चलते 24 फरवरी को ही सौरभ लंदन से मेरठ आया था। पत्नी और बेटी का बर्थडे मनाने के बाद वो 2 मार्च को ब्रह्मपुरी में ही रह रही अपनी मां से मिलने उनके घर गया था। साहिल के साथ मुस्कान का चक्कर था, इसका सौरभ को भी पता था, जिसके चलते दोनों में विवाद रहता था। पति बाहर रहता था तो परिवार वालों ने देखा कि उनकी बेटी कमजोर हो रही है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि उसे पति सौरभ की जुदाई में उसकी याद आती होगी, जिस वजह से कमजोरी में उसका वजन कम हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा है वो खुद भी नशा करता है और उसे भी नशा करवाता है। सौरभ लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर का काम करता था। उसके बैंक खाते में 6 लाख रुपए थी। मुस्कान और साहिल ने यह पैसा निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद मुस्कान अपनी मां कविता के पास पहुंची और पैसे मांगे। इस दौरान मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की जानकारी मां और परिजनों को दी थी। मुस्कान की उसके ससुराल में नहीं बनी, इसलिए वो ससुराल से अलग होकर अलग घर में रहती थी। वहीं इधर सौरभ के भाई राहुल ने पुलिस को बताया कि 7 मार्च से उसके भाई का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो उनसे मिलने उनके घर भी पहुंचा था लेकिन वहां ताला लटका हुआ है। इसके बाद उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया तो उसने बताया कि वो तो अपने मायके गई हुई है और उसे सौरभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की आशंका हुई। वो आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक मुस्कान के परिजन उसे और साहिल को लेकर थाने पहुंच गए, जहां उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। कत्ल की सारी कहानी बता दी और बताया कि नीले रंग का एक ड्रम है जिसमें सौरभ का शव पड़ा हुआ है। वो बोली कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फैंटम के लिए 2 सिपाही मौके पर भेजे, जहां ड्रम तो मिला लेकिन शव नहीं दिखा। दोनों सिपाही वापस लौटे और इंस्पेक्टर को बताया कि महिला झूठ बोल रही है। ड्रम में सीमेंट भरा हुआ है जो कि सूखा है। ड्रम में शव नहीं दिखा तो मौके पर मुस्कान और उसके लवर साहिल को लाया गया। फिर दोनों को आमने सामने बिठाया गया तो सारा सच सामने आ गया। दोनों ने बताया कि सीमेंट से भरे ड्रम में शव के टुकड़े हैं जो सीमेंट में मिक्स किए गए थे। तब जाकर पुलिस को यकीन आया। इसके बाद पुलिस ने ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस लेकर गई, लेकिन 1.5 घंटे तक भी ये ड्रम नहीं खुला। फिर इसे हथौड़े से तोड़ा गया और ड्रिल मशीन से काटा गया, तब जाकर सौरभ के टुकड़े बाहर निकाले गए। बताया जा रहा है कि मुस्कान और उसके आशिक ने सौरभ को 4 मार्च की रात को ठिकाने लगाया। उस रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा मिलाकर पहले उसे बेहोश किया। इसके बाद प्रेमी साहिल को अपने घर बुलाया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या की। इसके बाद छुरे से शव के 15 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। इसी ड्रम में ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर शव के टुकड़ों को छिपा दिया और सीमेंट के घोल से ही ढक्कन को सील कर दिया। इसके बाद मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी
के साथ शिमला घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या की सारी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक 9 साल पहले 2016 में पड़ोस में ही रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से सौरभ का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। इसी साल सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी भी लग गई थी। तब दोनों ने लव मैरिज कर ली। वहीं मुस्कान का लवर साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के चलते कई महीनों तक घर से बाहर रहता है। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ी। सौरभ को पत्नी मुस्कान के साहिल से संबंधों की जानकारी हुई। इस कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और अब इन दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटा दिया।